हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इनमें से गलत कथन बताइए। ऑप्शन नंबर ए, संत काव्य का प्रधान रस शांत है। ऑप्शन नंबर बी, संतों ने नारी की निंदा की, कामिनी रूप की। या ऑप्शन नंबर सी, कबीर की मृत्यु का स्थान काशी है। या ऑप्शन नंबर डी, संत पुंडलिक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर की मृत्यु का स्थान है काशी। तो इसका जो कथन गलत बताना है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, जपुजी के रचयिता कौन हैं? दादू दयाल, रविदास, कबीरदास या नानक। तो जपुजी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 3, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का या फिर ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बड़ा ह्रास हुआ था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 4, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? ये गाड़ी नहीं है, गद्दी। गद्दी किसे मिली? धर्मदास को, पीपा को, दादू को या रैदास को। तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी जो गद्दी थी वो मिली है ऑप्शन नंबर ए, धर्मदास को। ये उनके शिष्य थे। प्रश्न नंबर 5, नैया बीच नदिया डूबत जाए पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नैया बीच नदिया डूबत जाए के रचयिता कौन है? धर्मदास, पीपा, दादू या कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंक्ति कबीरदास की है। प्रश्न नंबर 6, झरी लागे महिलिया गगन गहराए पंक्ति किसकी है? झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये पंक्ति बताना किसकी है? नामदेव की, मलूकदास की, धर्मदास की या कबीरदास की। तो महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति है धर्मदास की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई, ये पंक्ति किसकी है? थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई, पंक्ति बताना है नामदेव की, मलूकदास की, धर्मदास की या रैदास की। तो ये पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये है रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान के गुरु का नाम था हाजी बाबा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है? प्रबंध शैली, समस्त विरोध, निर्गुण उपासना या फिर समानता का भाव।
तो संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है ऑप्शन नंबर ए प्रबंध शैली। प्रश्न नंबर 10, निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। महिला गुरु गोविंद सिंह, अंगबधू रज्जव, हरड़ेवाणी जगजीवन दास, बीजक धर्मदास। तो इनमें असंगत बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये असंगत है। महिला गुरु गोविंद सिंह ये गुरु अर्जुन देव की का जो है संग्रह है। प्रश्न नंबर 11, इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? जहांगीर की, बुरहान की, जय सिंह की, मोहम्मद शाह की। तो इंद्रावती में ये नूर मोहम्मद की रचना है और इंद्रावती में जो प्रशंसा की गई है वो की गई ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह की। प्रश्न नंबर 12, शेख नबी की रचना है? चित्रावली, ज्ञानदीप, रूपमंजरी, प्रेम विलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानदीप रचना शेख नबी की है। प्रश्न नंबर 13, पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? शेर शाह की, बाबर की, हुमायूं की या अकबर की। तो पद्मावत में प्रशंसा की गई है ऑप्शन नंबर ए शेर शाह की। प्रश्न नंबर 14, कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की? तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर और इसमें जो है प्रशंसा की गई है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है? लालदास की, दादू दयाल की, बाबालाल की या फिर रज्जब की। तो नगला में जो समाधि स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए लालदास की। प्रश्न नंबर 16, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन की, हरिदास निरंजन की, संत बीरभान की या फिर गुरु रामदास की। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह, ये रचनाएं हैं ऑप्शन नंबर ए निपट निरंजन की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मधुमालती का नायक है? मनोहर, कुंवर, ढोला, रत्नसेन। तो मधुमालती का इसमें ये मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है और इसका जो नायक है वो है ऑप्शन नंबर ए मनोहर। अगला प्रश्न है दामोदर या दामो कवि की रचना है? सत्यवती कथा, छिताई वार्ता, माधवानल कामकंदला, लखन सेन पद्मावती की कथा। तो दामोदर कवि की इनमें से जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी लखन सेन पद्मावती कथा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया?
डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या ग्रियर्सन ने? तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम दिया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? मृगावती से, हंसावली से, मधुमालती से या चंदायन से? तो राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य का पहला कवि जो माना है वो मुल्ला दाऊद को माना है, और इनकी रचना से ही प्रवर्तन माना है चंदायन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।